हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज रोज़ की तरह फिर से आ गई हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके, जो कि है जनरल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो। आपका सभी लोगों के साथ जो व्यूअर्स भी ये रीडिंग देखेंगे, आज देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, 3 महीना बाद देखेंगे, उन सभी के साथ दैट टाइम का सिचुएशन के साथ पूरी तरह से रिजोनेट नहीं कर सकता। जितना रिजोनेट करेगा उतना आप रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मे बी ऐसा भी हो सकता है ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आज आप देख रहे हो आपकी सिचुएशन के साथ इस एनर्जी मैच नहीं करता है तो डोंट वरी गाइस। अगर फिर कभी दूसरे दिन, कभी दूसरे वक्त, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर ये वीडियो आपके सामने आए और फिर से आप ये वीडियो देखें, तो शायद उस टाइम का आपका एनर्जी के साथ इस वीडियो का एनर्जी मैच कर जाए। तो दो इसको लेके ज़्यादा परेशान मत होइए कि मेरे साथ क्यों नहीं मैच करता, मेरा सिचुएशन तो अलग है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है ना, एनर्जी हमेशा शिफ्ट होती रहती है, तो कब कौन सी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो पॉजिटिवली लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, दुखी मत होइए गाइस। और ये आप कोई भी हो, आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। अगर आप गर्ल्स है तो आप अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं। अगर आप बॉय है तो आप अपने गर्लफ्रेंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें कोई जेंडर सेपरेशन नहीं है। और अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टैरो में सभी के लिए ओपन है। आप कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, आज संडे है तो आज एक स्पेशल रीडिंग तो होती है। हम टैरो से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे और गाइडेंस कार्ड लेके आती हूँ, जो कि संडे के दिन स्पेशल रीडिंग में गाइडेंस देख लेंगे कि क्या आ रहा है आप दोनों के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। तो चलिए गाइस, और टाइम ना लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पहले टैरो से हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स देख रहे थे, क्या है उनकी एनर्जी, क्या वो लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या सोच रहा है, क्या करने वाले हैं। चलिए, हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्ड, 6 of cups, Knight of Wands, Page of Pentacles, Wheel of Fortune। ये पास्ट की एनर्जी है, ये अभी की एनर्जी है। ठीक है, पास्ट में कुछ सोच नहीं पा रहा था, असलियत को पहचानते हुए भी वो हैंगमैन सिचुएशन में थे। ना इधर जा रहा था, ना उधर जा रहा था, ना अपने लिए स्टैंड ले रहा था, ना इस रिलेशनशिप के लिए वो आगे बढ़ पा रहे थे। ठीक है, बहुत सी ऐसी पोजीशन थी, 5 ऑफ सोर्ड थे, तो बहुत सी ऐसी पोजीशन थी या ऐसे सिचुएशन थे, उनके आसपास ऐसे लोग थे जो कि बार बार उनको और आपके बीच में आ रहे थे। मतलब इस रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, और एक दूसरे के साथ समझ नहीं पा रहा है, आप उनको समझ नहीं पा रहे या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे, दोनों में डिफरेंस आया होगा। लेकिन अभी वो थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो एक जो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सर्कल था, एक कर्मिक सर्कल चल रहा था, बहुत दिनों से वो सोच रहा था, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था, वो सर्कल मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। नया सर्कल शुरू हो रहा है, वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वांड्स है। तो आपके तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश मुझे दिखाई दे रहा है। उसके प्रोसेस शुरू हो गया है गाइस, बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बंदा कोशिश कर रहा है, या बंदा या बंदी है आपकी तरफ आने के लिए, खुद को स्टैंड लेने के लिए, खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक सॉलिड स्टैंड या
एटलीस्ट जो लोग उनको ये समझा रहे थे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है, ये इसमें आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये नॉट व्हाट इट, तो उन लोगों को समझाना शुरू किए कर दिया है कि नहीं, यही वो रिलेशनशिप है जो मुझे खुशी देता है, जो मुझे बहुत प्यारा है, मुझे एक पैशनेट फील कराता है रिलेशनशिप। तो इस वजह से वो मूव लेने शुरू कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको पैशनेट फील कर रहा है। एक लव जो होता है ना कि बार बार आपको सोचना, आपके पास नहीं आ पा रहा है, अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो सर्किल जल्दी सॉल्व होगा गाइस। चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास आने वाले हैं आपके पर्सन, आपसे बात करने वाले हैं। एटलीस्ट वो इतना सोच लिया है कि आपके पास आके आपसे बात करके सॉर्ट आउट करें, आपको इंक्लूड करने वाले हैं अपने प्रॉब्लम में। पहले वो कुछ ना बोलते हुए, ऐसे भी हो सकता है किसी लोगों के साथ कि कुछ बोले नहीं और आपसे सेपरेट हो गए हैं, ऐसे बोले कि नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम होगा, चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, या वो भी नहीं बोला नहीं हो सकता, बस चुप हो गए, आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए, नो मैसेज, नो दे मिलना जुलना कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे है कि एक्सेप्ट खुद को बचाने की एक रास्ता ढूंढ रहा है पास्ट में। हैंगमैन पोजीशन में कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत परेशानी थी, बहुत कुछ चल रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, प्रेशराइजेशन हो सकता है फैमिली के तरफ से। तो इस वजह से वो आपको मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, ठीक है ना, आपके पार्टनर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन अभी उनकी सोच में क्लैरिटी है, वो लव वाला फीलिंग से वो अफेक्शन फील कर रहा है आपके तरफ। और एक सबसे बड़ी बात, जो उनका जो इमोशनल सर्कल था जिसको वो स्टक फील कर रहे थे, वो सर्कल पूरा हो चुका है। अब एक नया सर्कल, पॉजिटिव सर्कल को हम शुरुआत कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है तो ट्रांसफ़र होके आपके पास ही आना है उनको। जब दिमाग में वही चलता है कि हाँ, क्लैरिटी मिलता है ना, तो फिर सारे उलझनों का एक रास्ता भी मिलता है कि मैं ऐसे करूँगी तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, मैं ऐसे चलूँगी तो मेरा शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसी पे वो काम कर रहे हैं, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन हिज प्रॉब्लम, एंड पॉजिटिवली देख रहा है कि क्या करने से, क्या क्या चीज़ हमें फॉलो करने से उनकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए, वो आपके पास आ सके, आपसे रियूनियन कर सके। बहुत सोच रहा है गाइस आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कर रहे कोशिश, तो मैं आपके पार्टनर, अगर पार्टनर कर रहा है तो अब मैं आपको बोलूँगी, आप थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा होपफुल रखिए, होप को मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। जब ये इस टाइम पे आपका साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, नहीं वो पेशेंट के साथ रुकी हुई है। अगर आप भी मुंह मोड़ लेंगे तो किसके लिए इतना जो स्टैंड लेने की शक्ति जुगाड़ कर रहा है, वो किसके लिए होगा, है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अपना इनर वर्क ज़रूर करते रहिए, और चक्रा बैलेंस करते हुए उनको पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा सेंड कीजिए। कैसे सेंड करेंगे, अपने आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करिए, ताकि आपका चक्रा पूरे तरह से ठीक हो जाए, बैलेंस रहे। और उसके बारे में सोचते रहिए पॉजिटिवली, नेगेटिव नहीं। जो भी आप लोगों के थोड़ा वो कुछ टाइम तो एक साथ गुजारे ना, कुछ लविंग मेमोरी भी होगी, उस मेमोरी को याद करिए। जो झगड़ा वाला मेमोरी है, जो नेगेटिव मेमोरी है, उसको याद मत कीजिए। जो पॉजिटिव मेमोरी है, चाहे वो कम ही हो, लेकिन उसको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, उसको प्यार के साथ, पैशन के साथ देखिए, उसको अपने मन में बोलिए कि हाँ, तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से आपसे वो टेलीपैथी के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी गेन करेगा। और अब जो स्टेप वो ले रहा है, जो शक्ति वो अपने अंदर एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसमें और ज़्यादा फर्स्ट होगा चीज़ को। प्रोग्रेस जो शुरू हुआ है उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा फर्स्ट होगा, आपके पास बहुत जल्दी आ जाएंगे इसकी वजह से। तो आप होप कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। और अगर आप
हस्बैंड वाइफ है तो कोई नया कुछ शुरुआत हो सकता है। शायद आपका जहाँ रहते हैं वहाँ से चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, या कोई आपके घर में नया मेहमान आ सकता है। कोई ऐसी शुरुआत जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई एक कार्मिक सर्कल पूरा होकर ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ भी नया कुछ चेंज दिखाया है, नया कुछ आपके, शायद आप में सोच में चेंज आए, आपके वे ऑफ टॉकिंग में चेंज आए, एक दूसरे को समझ पाए आप जल्दी और ज़्यादा समझ पाए। कोई एक पॉइंट में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, जो पहले नहीं मिलता था अब मिलने लग जाए, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के समझने लग गए। जब हम एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और एक दूसरे को क्या कहना चाहता है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या किस ओर से वो सोचता है, हम दोनों ही अलग अलग इंसान हैं, हमारी सोच प्रोसेस भी अलग होगा, ये नेचुरल है। लेकिन क्या है ना, हमें सामने वाले के पहले शायद ऐसा होगा, उसने कुछ शुरू ही किया, आप गुस्सा हो गए कि तुम तो मेरे सुनते ही नहीं हो, हमेशा अपना चलाते हो, है। लेकिन अब थोड़ा आप पेशेंसली शायद उनकी सारी बात को लिसन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्यों बोल रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पूरा सुनने के बाद आप कोई डिसीजन दे सकते हैं या एक दूसरे के साथ डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस, ये अच्छा है, जो रिलेशनशिप में है उसके लिए भी अच्छा है, जो पार्टनरशिप में है मतलब शादीशुदा है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, इनर पॉजिटिव है। तो होपफुल रहिए, खुद को तैयार रखिए, खुद का इनर वर्क करते रहिए और पॉजिटिव सोच रहे, कभी भी नेगेटिव मत होइए, कभी भी दुखी मत होइए कि रोना धोना शुरू कर दे, मेरा तो कुछ नहीं होगा, वो मुझे छोड़ के चला, ऐसे मत कीजिए, ठीक है ना। आप सुखी रहेंगे, आप खुशी में रहेंगे तो उसको भी हिम्मत मिलेगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, फ्रेंडलीनेस, देखिए, है ना, प्यार से एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, दो पेड़ है, एक लाल फूल वाला, एक येलो कलर का, दोनों अलग है, दोनों का अपब्रिंगिंग, दोनों का सिचुएशन, दोनों का पोजीशन, दोनों का वे ऑफ टॉकिंग, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सारे एक है, लेकिन दोनों एक साथ है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जितना भी आप लोगों के डिफरेंस है मैटर नहीं करता, एक दूसरे को समझिए। आप डिफ़र हो सकते क्योंकि आप दोनों अलग ही है, दो अलग इंसान हैं, लेकिन एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, अगर उसमें कोई वीकनेस है, आप में वो चीज़ स्ट्रांग है, तो दोनों को बैलेंस करके चलिए, एक दूसरे को स्टेबल करते हुए चलिए, एक दूसरे के साथ निभाते हुए, दोस्त बन के। लवर पार्टनर बाद में बनेंगे, पहले दोस्त बनना सीखिए। दोस्ती, प्यार का फर्स्ट रूल ही दोस्ती होता है ना। आप लोग ज़रूर सिनेमा तो देखते ही होंगे, तो उसमें सारे रोमांटिक सिनेमा में यही बोलते हैं कि प्यार का फर्स्ट रूल दोस्ती होता है, और वो गलत नहीं बोलते, ठीक है। पहले आप दोस्त बनना सीखिए, दोस्ती के एंगल से देखना सीखिए कि क्या है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों वो आपके पास नहीं आ पा रहा है, उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टकनेस है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर शायद वो भी आपकी सिचुएशन को जल्दी समझ पाए, ठीक है गाइस। लोनलीनेस, ठीक है, अकेला मत रहिए, हमेशा दुखी, हमेशा परेशान, इस एनर्जी में मत रहिए ताकि आप नेगेटिव हो जाओ। आपके पार्टनर, चाहे आप देख रहे हो चाहे आपके पार्टनर देख रहा है, आपके अपोजिट पार्टनर थोड़ा परेशान हैं क्योंकि उनके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत समस्या चल रहा है, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो इस बीच आप एलोन मत फील कीजिए, दुखी मत रहिए, खुद को नेगेटिव मत कीजिए, उससे दूर मत हो जाइए। मे बी नो कांटेक्ट हो सकता है, मे बी कोई मैसेज कांटेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे जुड़े रहिए। एक दूसरे को अलग अलग हो जाएंगे तो कोई सलूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, रियूनियन नहीं होने वाला है। अगर आप हट जाओगे तो कैसे रियूनियन होगा, किससे ही रियूनियन करेगा। तो वही है, आप सुखी रहो, हंसते रहो और उनको याद करते रहो ऑन अ वेरी पॉजिटिव वे।
अंडरस्टैंडिंग, देखिए कार्ड वैसे ही आ रहा है ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को, खुद के अंदर उनके क्या चल रहा है, क्यों वो नहीं आ पा रहे। थोड़ा पेशेंस रखिए, होपफुल रहिए और एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहिए। इसके लिए आप इनर वर्क कीजिए, योगा कीजिए, जितना हो सके अपने अपने माइंड को काम और क्लियर रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे के साथ निभाने में। ठीक है गाइस, आई होप मैं आपको समझा पाई कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप को अगर बचाना है तो फिर होपफुल रहिए, पेशेंस के साथ वेट कीजिए अपने पार्टनर का और उनके सिचुएशन को, एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। डोमिनेट मत कीजिए और शॉर्टली कोई चीज़ को इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा। थोड़ा सा सुन के ही हम जज कर लेते हैं, जज मत कीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, पूरा सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरे को। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका पार्टनर का करेंट फीलिंग्स। आई होप मैं आपको सही से गाइड कर पाई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरे डीएम में जाके आप मेरे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम और मेल कर सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर कुछ भी आपको बोलना है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ ख़राब लगे तब भी बोलिए। आप लोगों की कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की काम करता है। हमें समझ आता है कि हम इतनी कोशिश के बाद आपके लिए एक वीडियो लाते हैं, ये करते, तो आपका कमेंट हमें और वीडियो लाने में इंस्पायर करता है। ठीक है, तो गाइस सुखी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हाथ मत छोड़िए एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। चलिए, जय शिव शक्ति।